नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल i2v टेक पर। हालांकि आजकल के एंड्रॉइड फोन काफी ज्यादा सिक्योर आते हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से भी आपका फोन हैक हो सकता है। यस, तो आजकल बैंकिंग की काफी इंपॉर्टेंट डिटेल आपके मोबाइल में सेव रहती है। इसके अलावा पर्सनल डेटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी मोबाइल में सेव रहता है। ऐसे में हैकर अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपके फोन को टारगेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले 10 ऐसे टिप्स के बारे में जिनको अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन के लिए यूज करते हैं तो आपके फोन के हैक होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अंत तक जरूर देखकर अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि आपको पब्लिक चार्जिंग पॉइंट का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे तो जब अपन ट्रेन या फिर बस से ट्रैवल करते हैं और अपना फोन डिस्चार्ज होता है तो अपन पब्लिक चार्जिंग पॉइंट पे चार्ज लगा देते हैं फोन को, वो आपको अवॉइड करना है। क्योंकि पब्लिक चार्जिंग पॉइंट पे हैकर इस तरीके की केबल लगाते हैं जिससे डेटा ट्रांसफर होता है और उससे आपके फोन का डेटा हैक हो सकता है। तो ऐसे में पब्लिक चार्जिंग पॉइंट को अवॉइड करना है, अपना पावर बैंक साथ में रखना है। और अगर बाई चांस कभी इंपॉर्टेंट काम आ जाता है तो आपके पास में पावर बैंक भी नहीं है और पब्लिक चार्जिंग पॉइंट का यूज करना है तो आपको अपनी केबल का इस्तेमाल करना है। वहां पर लगी केबल को कभी भी यूज नहीं करना है। दूसरी जिस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पे कोई भी लिंक आती है तो उसको आपको क्लिक नहीं करना है। जी दोस्तों, आजकल हैकर काफी ज्यादा लिंक भेजते हैं, उसके बाद में अगर उस लिंक पर अपन क्लिक करते हैं तो एक मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है अपने मोबाइल में। उसके बाद में अपनी एक्सेस उस हैकर के पास में चली जाती है। तो ऐसे में आपके पास में अगर कोई लिंक आती है और आपको लगता है कि ये 100% ट्रस्टेड सोर्स से नहीं है तो ऐसे में आपको उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ये ट्रस्टेड है तो ही उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तीसरी जिस बात का ध्यान रखना है कि आपको पब्लिक वाईफाई का यूज नहीं करना है। यस, तो अगर आप बाहर कहीं पर घूमने जाते हैं और वहां पर आपको पब्लिक वाईफाई मिलता है या फिर किसी होटल या फिर कहीं पे भी आपको पब्लिक वाईफाई मिलता है तो उसको यूज नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। क्योंकि आजकल बहुत सारे पब्लिक वाईफाई ऐसे जो हैकर द्वारा इंस्टॉल किए गए हैं और हैकर अगर आप उससे लॉगिन करते हैं या फिर उसमें आप कनेक्ट करते हैं वाईफाई से तो उसके बाद में आपका डेटा लीक हो जाता है। तो ऐसे में आपको पब्लिक वाईफाई भी अवॉइड करना है। चौथी जिस बात का ध्यान रखना है कि आजकल जो पेड एप्लीकेशन होते हैं उसके क्रैक वर्जन इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते और ब्राउजर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ एप्लीकेशन होती है जिनको आप जो प्ले स्टोर पर नहीं होती है और ब्राउजर में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उनको अननोन एप्लीकेशन बोलते हैं। तो उन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करना है, जहां तक हो सके उनको इंस्टॉल नहीं करना है। और अगर आप इंस्टॉल करते भी है तो कोई ऑफिशियल साइट से ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। लेकिन पबजी और वगैरह की ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल नहीं होता है क्रैक वर्जन, ऐसे में लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की एप्लीकेशन को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आपको अवॉइड करना है। पांचवी जिस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने ईमेल आईडी पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है जिसमें एक लंबा सा पासवर्ड हो जिसमें कैरेक्टर, डिजिट और स्पेशल सिंबल सभी शामिल हो। तो इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। उसको आप बाद में कहीं पे लिख के भी रख सकते हो, याद नहीं रहता है तो, लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के साथ साथ में आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी लगाना है अपनी ईमेल आईडी पर, जिससे कि अगर आपका ईमेल आईडी कोई एक्सेस भी करना चाहे तो आपके पास में मोबाइल या फिर ईमेल एड्रेस पे पहले वेरीफाई करवाएगा। तो ऐसे में आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही यूज करना है। चौथी जिस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका किसी ईमेल आईडी पे यूट्यूब का अकाउंट बना हुआ है या फिर कोई इंपॉर्टेंट अकाउंट बना हुआ है या फिर इंपॉर्टेंट डेटा रहता है उस ईमेल आईडी पर, तो उस ईमेल आईडी को किसी को शेयर नहीं करना है। अगर आपको शेयर करना है तो दूसरी ईमेल आईडी को शेयर कीजिए जो कि आपके उस डिवाइस में लॉगिन नहीं होनी चाहिए और दूसरे डिवाइस में लॉगिन करके रखना है, ताकि अगर ईमेल आईडी हैकर को पता भी चल जाए और उस अकाउंट को हैक भी करे तो आपका डेटा सिक्योर रहे। तो ऐसे में जो मेन अकाउंट है उसको आप दूसरे फोन में लॉगिन करके रखिए और जो एक ईमेल आईडी जिस पे प्रमोशन वगैरह के मेल आते हैं उसको आप दूसरे डिवाइस में लॉगिन करके रख सकते हैं। इससे भी आपका डेटा सिक्योर रहेगा। सातवीं जिस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना ब्लूटूथ भी बंद करके रखना है और ब्लूटूथ की विजिबिलिटी भी ऑफ रखनी है। यस, तो ब्लूटूथ की बात की तो अपन गलती से भी कभी कभी ऑन कर देते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन भी कभी कभी ब्लूटूथ ऑन करवा देती है। तो इसमें आपको अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो ब्लूटूथ को ऑफ रखना है और विजिबिलिटी भी ऑफ रखनी है। 8वां टिप्स जिससे कि आप अपने मोबाइल की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो वो है कि आप एंटीवायरस एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर दें। हालांकि एंटीवायरस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले ध्यान रखें कि वो ट्रस्टेड एप्लीकेशन ही होनी चाहिए। 9वां टिप्स जहां पर बहुत सारी एप्लीकेशन और क्रोम ब्राउजर भी बोलता है कि आप अपने पासवर्ड को फर्दर यूज के लिए सेव कर सकते हो, तो वो आपको कभी भी नहीं करना है। अपना पासवर्ड जब भी आप लॉगिन करें तो बार बार डालने में हालांकि सहूलियत नहीं होती है, लेकिन अगर आप बार बार पासवर्ड डालते हैं और ऑटोफिल नहीं करते हैं तो इससे आपके फोन की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। 10वीं टिप्स जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी अननोन एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर भी लेते हैं तो इसमें अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं करना है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो इन 10 टिप्स को फॉलो करके आप अपने एंड्रॉइड फोन की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके के वीडियो के लिए आप i2v टेक को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।